लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं ना। मेरी बात पूरी हो गई है। मैं आईपीएल में हमेशा कहता था कि भाई सिर्फ एक बॉलर बचा हुआ है, जोफ्रा आर्चर, जिसको इसने छक्का नहीं मारा आईपीएल में। आज जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सामने आया तो भाई खतरनाक किस्म का भाई लपेट दिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बबलू मियाँ क्या बात करें उसकी यार, ऐसे लिफ्ट करता है छक्का, ऐसे स्टेट पे मारता है चौका। और अगर ये बच्चा रेड बॉल में आ गया ना टेस्ट मैच में, तो ये टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल पलट देगा। अब 15 बॉल में उसका 50 था। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। जो बैट लिफ्ट उसकी है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी। मैंने कहा था लीग में खेल के आया ठीक है, लेकिन बड़े मैचों में इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ा बड़ा बैट्समैन एक्सपोज हो जाता है। छक्का मारा उसने, उसने चौका मारा, सिर्फ 14 रन वो इनिंग नहीं नजर आई जो देखने को डेब्यू वो नजर नहीं आया। अगर चुपचाप डेब्यू करवा देते आयरलैंड में, अभी तक एक शतक मार चुका होता या 70-80 मार चुका होता। जोफ्रा को कभी भी पहली बॉल पे छक्का ना मारता। जोश टंग की थोड़ी सी इज्जत रख दी थी उसने पहले ओवर में, लेकिन बाद में उसको भी उधेड़ा है, उसको भी मारा है छक्का। इसने बुमराह को पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा, पैट कमिंस को हैट्रिक मारी, हेजलवुड का घंटा बजाया, भुवनेश्वर कुमार को जो है वो रन मारे, मोहम्मद सिराज का पकड़ के जो है वो सर घंटा बजा दिया। इस बंदे ने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा। और आज जब जोफ्रा आर्चर सामने आया, पकड़ के जोफ्रा आर्चर का भी करियर दबो दिया। वैभव ने जो है कि जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर उनका जो नया बॉलर है उसका जब ओवर आया उसको भी पहली बॉल पे छक्का मारा। 3 साल के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। और यहाँ पर एक अच्छा अगर नॉक आ जाता, मतलब 36 रन 40 तो रन एक थोड़ा सा मेमोरेबल हो जाता है कि भाई हाँ फर्स्ट इसकी मतलब खैर हो गई। वो भी ये बात याद रखेंगे कि भाई मेरा डेब्यू बाहर हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। देखो अभी इंडिया में उनको खेलना है। जो उसने जोश टंग को छक्का कराया ना, ओए होए बहुत बड़ा छक्का कराया, लेकिन वो अपने लय में था। जिस तरह वो आईपीएल में आपको नजर आया था ना, उसी लय में उसके सामने कोई भी बड़ा बॉलर आ जाए वो अपने हिसाब से खेलेगा। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैटर बनेगा ये लड़का। जब आप याद करिए आईपीएल में खेला, पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का मार दिया, बुमराह खेला वहां पे छक्के मारे, पैट कमिंस को खेला वहां छक्के मारे। आज जिस जोफ्रा आर्चर की गेंद बल्ले से टच नहीं कर पा रहा अभिषेक शर्मा, 8 डॉट बॉल खेल चुका था, सूर्यवंशी आया, पहली बॉल खेली, जोफ्रा आर्चर की छक्का मार दिया। यह है क्लास इस लड़के की। और भाई साहब मजबूर कर दिया गंभीर कंपनी को कि इसको खिलाना ही पड़ा। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद और सामने सिर्फ 15 साल का एक लड़का। दुनिया सोच रही थी कि वह संभल कर खेलेगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही बड़ी गेंद को स्टैंड के बाहर भेज दिया। अब पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि अगर यही शुरुआत है तो आने वाले सालों में दुनिया के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिर वैभव के इस डेब्यू पर पाकिस्तान में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आइए देखते हैं। अभी कामरान जो बात करे ना उसकी, अपना बबलू की, सूर्यवंशी की, उसको ये देखना चाहिए था, तजर्बा आएगा अभी क्योंकि छोटा है, कि विल जैक क्यों आया बॉलिंग करने। ये दोनों लेफ्ट हैंडर है ना, तो वो विकेट लेना चाह रहा था, आपने उसको विकेट दे दी। देखिए उसको ये देखना चाहिए ना कि विल जैक 3 बॉल खेला अभिषेक शर्मा, वो भी आपकी तरह ही है ना, पावर हिटिंग करता है। उसने कैसे मारे हैं, खड़े खड़े उसको मारे इनसाइड आउट सामने, तो वो चीज उसको भी देखनी चाहिए। बहुत ज्यादा जोर से मारने चला गया वो, तो आगे निकल के मुझे ऐसे लग रहा था कि वो स्टेडियम से बाहर जो रोड नहीं चल रही, विंडसर रोड, वहां पे फेंकना चाह रहा था। कामी ऐसे जो उसको जोश टंग को जो उसने छक्का कराया ना, बहुत बड़ा छक्का कराया, बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया, पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा है जोफ्रा आर्चर को। और भाई मैं एक पाकिस्तानी जलील तरीन क्रिकेट फैन हूं, मुझे भी इंतजार था वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि जोफ्रा आर्चर को, जो राजस्थान रॉयल में सर खेलता है, वैभव सूर्यवंशी की टीम से ही उसको भी पकड़ के बजाएगा। और भाई इसने बुमराह को पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा, पैट कमिंस को हैट्रिक मारी, हेजलवुड का घंटा बजाया, भुवनेश्वर कुमार को जो है वो रन मारे, मोहम्मद सिराज का पकड़ के जो है वो सर घंटा बजा दिया। इस बंदे ने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा। और आज जब जोफ्रा आर्चर सामने आया, पकड़ के जोफ्रा आर्चर का भी करियर दबो दिया, फारग कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने क्या कमाल की जो है वो सर इनिंग खेली है। इनिंग में इसलिए कहूंगा सर 2 छक्के लगाए हैं।
जोफ्रा आर्चर को पहली बाल के ऊपर छक्का लगाया, 15 साल का ये बच्चा है। मैंने कहा पहला मैच है, क्या हो गया? बेशक पहला मैच है, मैंने कहा था लीग में खेल के आया ठीक है, लेकिन बड़े मैचों में इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ा बड़ा बैट्समैन एक्सपोज हो जाता है। छक्का मारा उसने, चौका मारा, सिर्फ 14 रन, वो इनिंग नहीं नजर आई जो देखने को डेब्यू हो नजर नहीं आया जिस तरीके से इंडिया की टीम 15 साल का बच्चा वो और क्या करे, जोफ्रा आर्चर को छक्का लगा के उनके डेब्यू बच्चा सिर्फ 14 रन ना करे ना भाई, आईपीएल में 2-2 सेंचुरियां करके आया, 3-3 सेंचुरियां। वही चीज हम आज भी सोच रहे थे कि इंग्लैंड की पिचों पे वंशी मारेगा। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, अगले मैचों में देखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गौतम गंभीर के आप ये वाली भी बातें चेक करें, देखिए अक्सर मैं कहता हूँ वो अच्छा क्रिकेटर था, वो इस फॉर्मेट में डिजर्व भी करता, वो इस कोच जो है टाइटल को डिफेंड भी करवा गया, लेकिन भाई जब तक रवि शास्त्री ने नेगेटिव नहीं बोला, आपने वैभव सूर्यवंशी को खिलाया नहीं। अब 14 रन पे आप उसके ना रोए कि वो 12 कर रहा है, 2 छक्के मार के आउट हो गया, बट ठीक है, फिर भी पहले ही मैच में 2 छक्के कितने लोग मार लेते हैं, यही सवाल है ना कि देखें। लेकिन जो बेंचमार्क उसके लिए क्रिएट किया था, जो आप उससे हीरोइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि यार तुम आओगे और अचानक से जो है वो तरकश में से तीर निकालोगे, कोई गुड लिटिल 30-40 तो करोगे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, तुम्हारा इम्पैक्ट जो है ना वो शो होगा। जो लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे ही इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं बड़े टीमों के मुकाबले में फिर फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सूर्यवंशी की बात करें तो उसने अंडर 19 में परफॉर्म किया हुआ है, श्रीलंका ए के खिलाफ परफॉर्म किया और वो भी बड़े मैचों में परफॉर्म किया। अभी इंटरनेशनल डेब्यू अगर उसने 14 किया तो हम उसको बुरा तो नहीं, लेकिन उसमें इंटरनेशनल में और उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और इंटरनेशनल में भी किसी बड़े टीम इंग्लैंड के खिलाफ अभी 14 रन तो कर लिया है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके डेब्यू में 50 और सेंचुरीज भी आते हैं, जिनका बहुत बड़ा हाइप भी बना होता है, लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरा प्लेयर है, टेक्निक उसके पास है, टैलेंट है उसके पास और बहुत अच्छा खेलता है। बाकी अगर अभिषेक शर्मा की बात करें तो वो भी बहुत तेज खेलता है, लेकिन तेज खेलने वाले ज्यादातर वही स्लॉगर वाली बात आ जाती है कि वो तो अगर चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है टीम को भी डबो देंगे। जिस पल का करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह पल अब इतिहास बन चुका है। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है। यह सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, बल्कि एक ऐसा आगाज था जिसने पहली ही गेंद से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैभव ने पहली पारी में बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन क्रिकेट में कई बार रन से ज्यादा असरअंदाज छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में देखने को मिला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर सामने थे। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले आर्चर की गेंद पर ज्यादातर बल्लेबाज शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, लेकिन वैभव का इरादा बिल्कुल अलग था। जैसे ही जोफ्रा आर्चर ने गेंद फेंकी, वैभव ने बिना किसी डर के बल्ला घुमाया। गेंद सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी। इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली बाउंड्री नहीं बल्कि पहला शॉट ही छक्का बन गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ ही मिनटों में तेजी से वायरल होने लगा। यही वह पल था जिसने बता दिया कि यह खिलाड़ी दबाव से नहीं बल्कि बड़े मंच पर खेलने के लिए बना है। अगर आईपीएल की बात करें तो वैभव पहले ही बता चुके थे कि उन्हें बड़े नामों से कोई डर नहीं लगता। उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ भी पहली गेंद पर आक्रामक बल्लेबाजी की थी। पैट कमिंस जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज भी उनके निशाने पर रहे। उस समय जोफ्रा आर्चर उनकी आईपीएल टीम का हिस्सा थे, इसलिए दोनों आमने सामने नहीं आए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव ने अपने पुराने साथी को भी नहीं छोड़ा। पहला ओवर शांत रहने के बाद वैभव ने तय कर लिया कि अब अपने स्वाभाविक खेल पर लौटना है। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। उनके शॉट में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसा आत्मविश्वास बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। हालांकि हर अच्छी शुरुआत लंबी पारी में नहीं बदलती। वैभव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुल 14 रन बनाए। इसके बाद विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वह क्रीज से बाहर निकल आए, लेकिन गेंद को पूरी तरह नहीं पड़ सके। विकेटकीपर जोस बटलर ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी और वैभव स्टंप आउट हो गए। आउट होने के बाद वैभव के चेहरे पर निराशा जरूर थी, लेकिन यह निराशा ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि हर महान खिलाड़ी का सफर चुनौतियों से होकर गुजरता है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 15 रन ही बना सके थे।